आज आपको कष्ट देने के लिए आया है दास, नालायक दास, आपका छोटा गुरु भाई। आज्ञा दीजिए। सर्वप्रथम तो हम आपके ही श्रीमुख से आपका परिचय जानना चाहते हैं, उसके बाद में फिर गुरुदेव का परिचय के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रसंगवश कह बैठा हूँ तुमसे अपनी राम कहानी। मैं प्रसंगवश कह बैठा हूँ तुमसे अपनी राम कहानी। महापतित हूँ, महाअधम हूँ, हो जाता हूँ पानी पानी। आप मुझे से दीनहीन का परिचय जानना चाहते हैं, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। फिर भी आपकी इच्छा है तो सुनिए, मेरे ही मुख से मेरी बातें। जन्म स्थान मेरा है मार्कंडेय आश्रम, सोन नदी महानदी का संगम स्थल, जहाँ पर प्रेम रामायण महाकाव्य की रचना हुई। उसी से सटा हुआ गांव है दरबार। दरबार में गौतम कुल में इस अधम का जन्म हुआ। बाबा मेरे शतायु थे, हृष्ट पुष्ट ऊंची काया के धनी, गौरवर्ण। अंत तक उनके पूरे दांत मौजूद रहे। पिताजी का नाम पंडित रघुनाथ प्रसाद मिश्र था, माता का नाम मुनिया देवी थी। बहुत सौंदर्य संपन्न थी, सुगठित शरीर, गौरवर्ण, समदंतावली। पिताजी बड़े भ्रातृभक्त थे, पर उस भ्रातृभक्तता का अभिशाप मेरी माँ को भोगना पड़ा। एक बार मेरी माँ ने किसी एक वृद्धा महिला को 1 लोटा घी दे दिया। प्रचुर पशु संपदा थी, 400 भैंसें थीं, 100 गायें थीं, और इतना अधिक दूध और घी की व्यवस्था थी। मैं कहा करता हूँ दूध घी में नहाया हुआ हूँ। जब मैं वहाँ सतना में पढ़ता था तो मेरे लिए 5 किलो के डिब्बे का एक दूध प्रतिदिन भेजा जाता था बस से। ये केसरी प्रसाद जी, जिनका कुछ नाम दूसरा हो गया था यहाँ, उस समय ड्राइवर थे और ये रोज ले जाते थे। पका पकाया घी, माँ की ममता। तो उन्होंने उसको 1 लोटा घी जब दे दिया तो बड़े भाई साहब उनके बड़े नाराज हुए। क्यों दे दिया, किसने दे दिया, बताओ, नहीं तो हम आज एक एक क्यों करेंगे, खबर लेंगे। उन्होंने एक जलती हुई करछुली को आग में रख दिया और कहा हम 10 जगह से जलाएंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। और उसी समय पिताजी आ गए वहाँ से। कहा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इन पर जब तक दंड नहीं बजता तब तक इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। पिताजी ने उठाया लठ और चावल कूट रही थी माताजी, लगे उनको पशुवत पीटने। मैं रो रहा था देखते हुए। रामचरितमानस की इन चौपाइयों का ऐसा सुंदर अर्थ लगाया जैसे बस हो गया वो मनुष्य जाति में उसका जन्म ही न हुआ हो। और पिटाई किया, तब तक उनके बड़े पिताजी के बड़े लड़के आए, वो लिपट गए मार्ग से। कई दिन तक हल्दी और लगाया गया। रो लेती थी, क्या करें।
कहने का तात्पर्य इतना है कि माँ बहुत ही सौंदर्य संपन्ना थी और स्वभाव से ही बड़ी क्षमामयी थी, शीलमयी थी। ऐसी मेरी माँ थी। समदंता बली आज भी याद आती है। अब मेरी पढ़ाई दूर दूर तक, उन दिनों कहीं स्कूल नहीं थे, विद्यालय कहीं नहीं थे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर पगडंडी रास्ते से अमरपुर नाम के एक स्थान में प्राइमरी स्कूल था। उस प्राइमरी राज शासन का था, राजशाही था। मैंने तो राज शासन भी देखा है। ये महाराजा मार्तंड सिंह के पिता महाराज गुलाब सिंह को मैंने अच्छी तरह से देखा है। अब आप तो जानते हैं इन दिनों में 90 के पहुंच रहा हूँ। तो इन्हें गिने स्कूल थे। देवराज नगर वहाँ से 30 किलोमीटर अमरपुर से, वहाँ का एक शिक्षक अमरपुर में पढ़ाता था। जाता था बेचारा पैसे के लिए, रात का विश्राम हमारे घर में करता था, फिर जाता था। पिताजी को इच्छा हुई कि ये कहीं न कहीं पढ़ना चाहे। मैं 9 वर्ष का था। उन्होंने उन्हीं के साथ मुझे भेज दिया। अमरपुर में मैं रहने लगा। बहुत योग्यता थी नहीं, स्कूल में बैठा रहता था, कुछ चीजें समझ नहीं पाता था। दूसरी कक्षा वहाँ से हुई, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, फिर गांव में आ गया। अभी सरकार से नहीं जुड़े? नहीं, बहुत देर में जुड़ेंगे। अभी तो गांव में आ गया। पिताजी को फिर चिंता हुई कि कैसा करें। संयोग से बड़े भाई के जो बड़े लड़के थे उनको रामनगर भेजा गया। रामनगर वहाँ से 20 किलोमीटर था, जंगली रास्ता, पहाड़ी रास्ता। पहाड़ी रास्ते से भी जाना ही पड़ता था पगडंडी से। एक मजदूर अन्न गल्ला लेके, आटा पिसान लेके कमरी में वहाँ पहुँचाया आता था और महीने 2 महीने में हम लोग लौट आते थे। वो जब जाने लगे तो मुझको पिताजी ने साथ कर दिया। वहाँ मैं 3री क्लास में भर्ती हुआ। भाई साहब भर्ती हुए 4थी में। 4थी तक चलता रहा। इस प्रकार पढ़ाई के बाद आप प्रिंसिपल हुए। हाँ, तो प्रिंसिपल बनने के बाद में फिर सरकार मिले आपको? नहीं, प्रिंसिपल बनने के पहले मिल गए। वही बताने चल रहा हूँ। बहुत है दोस्त, मैं क्या कहूँ, कभी स्वतंत्र सुनना। मैं वही बताए देता हूँ कि कैसे सरकार मिले। उन दिनों मैंने बेसिक ट्रेनिंग कुंडेश्वर से संपन्न कर ली थी। शिक्षक की ट्रेनिंग थी वो। मैं प्रशिक्षित शिक्षक था। अवस्था क्या थी, बस हो गया 15-16 वर्ष। हाँ, 18 मान लीजिए, तो गिन लीजिए ना। दूसरी तक कृष्णा में वहाँ अमरपुर में रहा, 3री 4थी यहाँ रामनगर में, 5वीं 6वीं 7वीं देवराजनगर में, 7वीं में हिंदी मिडिल परीक्षा होती कहलाती थी। अंतिम हिंदी परीक्षा उन दिनों राज शासन की थी। तो 7वीं वहाँ पास किया। फिर तभी स्कूलों का पुनर्नयन हो गया। AVM स्कूल बन गए, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल। वहाँ पर जब हम आए तो 7वीं पास करके आए तो 6वीं में भर्ती किया, एक दर्जा डिग्रेड करके। पढ़ने लगा। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। 6वीं परीक्षा में 0 मिला। बड़ा दुख लगा। पूरे उसके पुस्तक की स्पेलिंग मैंने नोट किया, रट डाला। इतनी अधिक हुआ कि फर्स्ट क्लास आया उसमें। अच्छा, तो अब आप गिन लीजिए आयु के बेर। हाँ, तो ये पास करके मैं
मेरी पोस्टिंग हुई कहीं उधर बुंदेलखंड में। घर वालों ने कहा कहाँ जाएगा के लड़का। संयोग से विंध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पंडित शंभुनाथ शुक्ल हमारे ही क्षेत्र से जीते हुए थे, वो चीफ मिनिस्टर थे। बाबा ने कहा उनके पास जाओ, कहो। गया, क्या है कैसा है, बाबा ने भेजा है काहे के लिए वहाँ पोस्टिंग हो रही कहीं बुंदेलखंड में, तो यहीं कहीं, यहाँ खाली है कोई, रीवा खाली है। उन्होंने तुरंत फोन किया डायरेक्टर एजुकेशन को, उनकी पोस्टिंग यहीं कर दी जाए। रीवा में मेरी पोस्टिंग हो गई। रीवा में एक थे राम प्रताप जी वैद्य, उनके लड़के से मेरी बड़ी दोस्ती थी, बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे वो। स्वप्न में हनुमान जी ने उनको प्रसाद में पेड़ा दिया था, जागने के पश्चात भी उनको उस पेड़े की स्मृति रही आई। उनसे मेरी दोस्ती हो गई। बाद में उनका शरीरांत हो गया। भैया मैं उनको कहता था तो बाबा मुझको भैया कहने लगे और उस परिवार से बड़ी मैत्री हो गई। संयोग की बात कि उन्हीं दिनों खजुहा आश्रम से एक सीताराम शरण बरई थे, तंबोली पान का वो करने वाले। स्वामी जी के सिर में बड़ा दर्द रहने लगा था। मंडला जिले में एक साथ 9 कथाएं उन्होंने कही भागवत की। अभावुक तो थे ही, रोते थे। उसका प्रभाव ये पड़ा कि स्वामी जी के सिर में स्थायी दर्द रहने लगा, बड़ी पीड़ा होती थी। सीताराम शरण जी वहाँ से जुड़े थे खजुहा आश्रम से। उन्होंने कहा रीवा में एक वैद्य जी हैं, राम प्रताप राज वैद्य हैं, उनके यहाँ हम एक बार आपको दिखा दें, डॉक्टरों के पास तो बड़ा खर्च वर्च होगा। ले गए और वैद्य जी बड़े संत सेवी थे। वो कहा करते थे चिड़ियों को चुगाना चाहिए हो, चिड़ियाँ दाना चुगेंगी तो कभी हंस भी आ जाएंगे, और 2-4 मोती डाल गए तो फिर काम हो गया। तो ये जो संत हैं चिड़ियों की तरह हैं, इनमें कभी अच्छे संत भी सिद्ध कोड के आ सकते थे। संत मात्र का वो सम्मान करते थे। उसी क्रम में जब सीताराम शरण जी ने उन महाराज स्वामी जी को लेकर के उनके आश्रम में प्रवेश किया, पारखी दृष्टि थी उनकी, प्रेमी संत हैं ये जान करके उनका बड़ा सम्मान किया। और कहा, प्रलोभ था उनको कि दवा दे देंगे तो चले जाएंगे, इनका संग कैसे हो। कहा सीताराम शरण जी ये तो कुछ दिन रहना पड़ेगा सरकार को आपके इस यहाँ पर, तब हम सब प्रकार का परीक्षण करेंगे। ठीक है, कल हम लेके आ जाएंगे व्यवस्था करके। स्वामी जी का आसन वहाँ था जहाँ वैद्य जी का ऑफिस था, नीचे ही बैठते थे वो। एक पेटी थी और सब दवाइयाँ सजी थी। ऊपर अटारी में वहीं वो रहने लगे। उनकी चर्या में कोई कमी नहीं थी। बस थोड़े सवेरे से अपना लग जाते थे, 8 बजे वो बैठे ही जाते थे। आपको प्रथम दर्शन हो गया? नहीं हुआ, अभी हम बता रहे हैं। तो वो बैठ जाते थे 8 बजे और फिर वही तब 1 बजे तक उठ जाते थे। फलाहार लेते थे। उन दिनों फलाहार उनकी लड़की पहुंचाया करती थी। 1 से 2 तक जागते थे, 2 बजे फिर चले जाते थे शौच को, और 3 बजे फिर बैठ जाते थे नियम में, जप में। फिर अंतिम समय में वो कीर्तन किया करते थे, प्रातः काल भी और सायंकाल भी। वैद्य जी ने एक दिन उनकी चर्चा किया कि एक बड़े प्रेमी संत आए। हाँ, और हम तब तक वैद्य जी के बैठका में सायंकाल 9 बजे के बाद कथा कहा करते थे।
कथा कहने का चाव था, शौक था, कहने लगे थे। कुछ सम्मेलनों में भी बुलाए जाने लगे थे, सतना में, टीकमगढ़ में, झांसी में। तो उसी के बाद स्वामी जी ने ये कहा कि बड़े प्रेमी संत हैं, मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। दास ने उन दिनों तक चैतन्य चरितावली की कई बार अध्ययन किया था, 5 खंड प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का। मन में जमे थे चैतन्य। राम भक्ति में कोई चैतन्य मिले, कोई ऐसा प्रेमी संत मिले जो चैतन्य की तरह उन्मत्त संकीर्तन करता हो, प्रेम से परिप्लुत हृदय वाला हो। और पहले यह दास श्री कृष्ण उपासक था। श्री कृष्ण उपासना में गहराई हो गई थी। रासलीला की मंडलियां आया करती थी सतना में, जहाँ से मैट्रिकुलेशन किया था। तो खूब देखता था। उनकी लीलाएं इतनी बस गई थीं कि वो प्रत्यक्ष नाचते हुए मेरे पास आ जाते थे दोनों, और फिर भागने लगते थे जैसे रासलीला में। और जब वो भागने लगते थे तो मैं दौड़ने लगता था कहीं एकांत में। पर मैंने उन्हीं दिनों पढ़ लिया गीत गोविंद। पिताजी के पास ये सब कुछ था, वो कल्याण के ग्राहक थे। बालपने से भी अभिरुचि बन गई उनको पढ़ते पढ़ते, तो श्री कृष्ण उपासना के संस्कार बन गए। चैतन्य चैतावली ने उसमें घी का काम किया। गीत गोविंद में मैंने जब ये पढ़ा कि श्लेष्यति कामपि चुंबति कामपि रमयति कामपि रामम पश्यति सस्मित चारुतराम परामनुगच्छति वामम, ये कैसा भगवान है! ये क्या क्या श्लेष्यति कामपि चुंबत पीन पयोधर परिसर मर्दन निर्दय हृदय कपाटम। नहीं नहीं, इनको पढ़ करके अच्छा नहीं लगता था मुझे। राम उपवास, उन्हीं दोनों रामायणियों की कथा सुनी। एक रामायणी थे राम रक्षित शुक्ल, उनकी कथा से श्री राम जी का एक पत्नी व्रत सुना। वाह! जनक जाया परित्यज्य कौशल्या सदृशी तरा। कहा राम मेरे इष्ट। अब मैंने एक दिन निश्चय कर लिया, हनुमान जी के मंदिर की ओर जा रहा था सोनभद्र में स्नान करके। वो आ रहे थे बार बार दोनों युगल सरकार में, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैं दौड़ा जा रहा हूँ, वो भागते जा रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखते थे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अंत में राम उपासना शुरू हुई। जब ये मिले गुरुदेव, तब लगा कि इनमें तो चैतन्य के लक्षण दिख रहे हैं, वैसा ही निरंतर अश्रुपात है। उन दिनों सरकार हमारे गृहस्थ वेश में थे, धोती और एक ठो चदरा डाले रहते थे, दाढ़ी मूछ था, दाढ़ी तो सेव रहती थी, मूछ थे। तो स्वामी वैद्य जी ने कहा कि दर्शन करना चाहिए। अयोध्या जी वाले संत जी महाराज जी का दर्शन नहीं किया। मैं कहा नहीं, कहाँ है? ऊपर है। कब दर्शन होंगे? कहा दोपहर को 2 से 3 खाली रहते हैं। उस समय मेरे एक मित्र थे बाल सखा ब्रिज किशोर दास जी, तो हम दोनों वहाँ रीवा में थे, साथ रहते थे। एक जोड़ी मानी जाती थी रामकृष्ण की, उनकी उपासना राम जी की। अब मेरी बन गई है राम उपासना। उनसे भी चर्चा किया। दोनों जन 2 बजे तो स्वामी जी उठ कर के बैठे थे नियम से। मूछ थी, दाढ़ी वाले, कुछ कुछ दाढ़ियाँ भी बढ़िया आई थी। बैठे थे, ऊपर न दौड़े। हम दोनों ने दरवाजे से दर्शन किया। लगता है स्वामी जी चले गए, ये कोई दूसरे सज्जन आ गए। वैद बाबा ने कहा क्या है भैया? कहा कुछ नहीं, ऐसे दर्शन के लिए आ गए। क्या कहते पहुंच गए थे वहाँ दर्शन के, पर ये स्वामी जी नहीं हैं, ये तो कोई दूसरे हैं। अच्छा भाई, औपचारिक प्रणाम किया, बैठ गए। आप क्या अयोध्या वासी हैं? अयोध्या से आए हैं स्वामी जी, ऐसा कहा था।
हाँ भैया, अयोध्या नाथ के अतिरिक्त और हम लोगों को जगह कौन देगा? हम अयोध्या वासी ही हैं। कैसे महाराज जी अयोध्या में जन्म लेते हैं कि रहना? कहा 4 प्रकार के अयोध्या वासी होते हैं। एक तो वो कि जिनका अयोध्या में ही जन्म हुआ, वो अयोध्या वासी। एक अयोध्या वासी वो हैं जो कभी अयोध्या जी गए, फिर आ गए, फिर आते और जाते रहे, दूसरे अयोध्या वासी वो हैं। तीसरे जो कभी कभी पहुंच जाते हैं, वो अयोध्या वासी हैं। और चौथे जो मन से अयोध्या में रहते हैं, वो भी अयोध्या वासी ही हैं। अच्छा महाराज जी, आपका विवाह हुआ है क्या? हाँ हुआ है, एक विवाह हुआ था। तो कोई संतान अंतान कुछ नहीं, पहले से नहीं हो। इन प्रश्नों को हाँ हाँ दूसरा भी विवाह करवाया माता जी ने, कोई संतान से कुछ नहीं, पहले से एक लड़की हुई है अभी। अच्छा महाराज जी, पर इन सब प्रश्नों के बाद वो बार बार अश्रुसिक्त हो जाते थे बताते हुए। ये प्रश्न उनको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। फिर हम लोग चले आए। एक दिन गए, बीच में जब ऊपर कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुन रहे थे, उनकी विगलित वचनों को, उनके भाव भंगिमा को बाहर से कहा ये तो अच्छे संत लगते हैं। बस जाने लगे उनके चरणों में, दरबार में, वो अच्छे लगने लगे। पर अभी गुरु रूप में उनको वरण करेंगे ही यह नहीं लगा। एक ऐसा कोई संत हो जो प्रसिद्ध हो, जिसकी राइटिंग बढ़िया हो, जो प्रवचन बढ़िया करता हो, प्रवचनकार थे, हाँ कोई वक्ता हो। उन्हीं दिनों काशी में, वाराणसी में चंद्र ग्रहण पड़ा। पिताजी आ गए, बड़े भाई आ गए। वो हम रीवा में रहते थे, वहाँ जा रहे हैं बनारस, चलना हो तो चलो। अरे बढ़िया चलिए। एक ही धुन उस समय थी कि गुरु की प्राप्ति हो, और इच्छित फल बिनु गुरु अवराधे, शिव अवराधे, मिले न कोटि जोग जप साधे। शंकर जी वहाँ प्रत्यक्ष रहते हैं वाराणसी में, काशीपति। तो पिताजी के साथ गए। इस पार बड़ी भीड़ थी। नाविक ने कहा उस पार बालू में हम आप लोगों को ले चलते हैं, वहाँ बैठाइए। हम तब तक कहीं लिखा हुआ राम मंत्र पा गए थे, उसका जप करने लगे थे। राम मंत्र का बहुत जप करते थे। स्नान किया, बालू में सब लोग बैठे, वहाँ जप करने लगे। 6000 12000 कितना हो गया, तब तक प्रातः काल हो गया। स्नान किया, ग्रहणांत का स्नान हुआ, और फिर गए उनको दर्शन के लिए। विश्वनाथ जी के बड़े बड़े पंडित लोग वेद ध्वनि करके उनको अभिषेक कर रहे थे। मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे काशी पति विश्वपते, कर जोरी तुम्हें बहुबार प्रणामा। हाँ बनियाचक आयो प्रभु, यही काल सुनो तुम्हारे वरधामा। चाहत संपत्ति हो न कुबेर की, और वसुधा के सुसुख ललामा। श्री गुरुदेव कृपालु मिले, यह आशीष आय सुदेव नामा। ऐसे प्रार्थना करके अश्रुपात होने लगा। तभी एक अभूतपूर्व वाणी सुनाई पड़ी, तुम तो रामोपासक हो, अयोध्या जाओ। 3 बार ये सुनाई पड़ा, जिसको किसी और ने नहीं सुना, पर मैं सुन रहा था। तुम तो रामोपासक हो, अयोध्या जाओ।
ग्रहण स्नान हो चुका था, पिताजी के साथ वहीं बनाया खाया, खा करके कहा अयोध्या चलेंगे, कहा चलो हम भी चले। स्वामी जी का दर्शन हो ही गया था, उनका गुरु स्थान था रामकुंज, बड़े महाराज जी थे वहाँ। पहली अयोध्या यात्रा थी, ट्रेन से पहुँचे, सवेरे वहाँ अयोध्या पहुँच गए। एक विचित्र अयोध्या के उस समय दर्शन हुए। एक ही पेड़ में नीले और पीले दोनों फूल एक साथ खिले हुए थे। ये तो सचमुच दिव्य है, अयोध्या कैसी है। बाल स्वरूप फिर एक मंदिर में गए, वहाँ लड़के गा रहे थे, अपना किशोरी जू के टहल बजैवे हो हम मिथिल में रहवई, अपना किशोरी जू के उन्मत्त हो के गा रहे थे। 8-10 लड़के थे। उनका ये राम जी के बाल सखा हैं, मिथिला ये गए होंगे, देखे होंगे। बड़ा अच्छा लगा। फिर सरयू में स्नान किया, सरयू जी से भी प्रार्थना किया कि मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए। स्वामी सीताराम शरण उन दिनों के बड़े प्रख्यात संत थे, बड़ी भीड़ होती थी उनकी कथा में। हनुमान वाटिका में उनकी कथा चलती थी, भर जाते थे सर। किलाधीश जी महाराज की ये हैं तो अच्छे, वेशभूषा भी इनका अच्छा है, विद्वता भी इनमें है, सब कुछ है, लेकिन इनमें चैतन्य नहीं है। हमें तो चैतन्य चाहिए। ऐसे यहाँ जाएं, संतों के दर्शन करें, बड़ा विपुल वैभव दिखे, बड़ी संपत्ति दिखे। मोटर उस समय केवल उन्हीं के पास थी, कार केवल सीताराम शरण जी के ही पास थी उन दिनों। बड़े अच्छे संत माने जाते थे। फिर शाम को कनक भवन पहुँचे, आसन पड़ गया राम कुंज में। बड़े महाराज जी ने एक कमरा दिला दिया तीनों को, बताया कि उनके हैं। शाम को गए कनक भवन के, बड़े सुंदर कनक भवन, गोरे गोरे दोनों। मन आकृष्ट हुआ, जैसे स्वामी जी झांकी लगवाया करते थे, झांकी में दर्शन होता था, वैसे ही ये हैं। उनसे भी प्रार्थना किया गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए। हम परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के बाद, ये पहली परिक्रमा के बाद एक मोड़ जो आता है, वहीं पर कभी कभी खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, उसमें मुझे गुरुदेव की प्राप्ति करा दीजिए। उसी समय एक आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम पूड़ी वाले स्वामी जी से दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? तुम पूड़ी वाले स्वामी जी से दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा, ये हो, अब निश्चय हो गया कि इनको ये कह रहे हैं तो अच्छी चीज होगी कुछ। अयोध्या में 2-3 दिन रहे, सबका कीर्तन देखा, सब स्नान किया, फिर आ गए यहाँ। अब दर्शन तो हो ही चुका था, पिताजी चले गए, उनसे कहा हमको दीक्षा लेनी है। और अच्छे संत हैं ये, नृत्य करते हुए विभोर हो जाते हैं। पिताजी ने कहा दीक्षा लेनी है तो मैहर होते चलें, इधर ऐसे हो जाए। उनका गुरुद्वारा मैहर अखाड़ा था, पीली बिंदी वाले संतों का। अच्छा भाई, नहीं पिताजी हम और कहीं न लेंगे, वहीं लेंगे दीक्षा। हाँ, तुम तो उनसे लोगे, नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया, जो नाचे गावे। अरे विद्वान हैं, अच्छे संत हैं, अपनी परंपरा के संत हैं, उनसे ही लेना चाहिए। कोई जमी नहीं उनकी बात। और अंत में एक दिन हमने वैद बाबा से प्रार्थना किया कि अब शरणागति दिला दी जाए। इसके पूर्व हम पौड़ी हो आए थे भाई जी के साथ। पौड़ी की समैया ने बड़ा प्रभावित किया। एक संत थे राम रसिक शरण, नहीं अनुराग दास बाबा, पकी दाढ़ियों के संत थे। एक तारा लिए हुए गा रहे थे, दूल्हा के छवि का वर्णन।
बनरा सलोना लखियाई रे लखियाई सजनी, बनरा सलोना यल वेला री लखियाई सजनी। मस्ती में गा रहे थे। हमको लगा अच्छा ये लोग मजा लेते होंगे तब इनको इतना है। ये बूढ़े बूढ़े संत राम जी की उपासना केवल वैसी ही नहीं है, कोई रस वाली उपासना भी। बराबर बैठे रोते रह गए, रोते रह गए। जो जो वो गावे त्यों त्यों स्वामी जी भी परखी थे। उन्होंने देखा रात भर रोते रहने, पूरी सब लोग चले गए सोते, हम जब तक अंत नहीं हुआ बैठे रहे। सामने ही माता जी के घर की एक कोठरी मिल गई थी, उसमें थे। स्नान करके फिर वही राम मंत्र का जप कर रहे थे। तभी स्वामी जी पधारे अपनी कुटिया से। कहा तेल ओल मिल गया है कुछ? कहाँ से महाराज जी लेके आए थे? मिल गया है, हम लेके आए थे। हो गया तो मिल गया है, हम लेके आए। मैंने यहाँ से दिया जाता होगा तो हमको नहीं मिला, हम अपने लिए। अच्छा, अब वो बहुत ही आकृष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि सोचा कि ये अच्छा लड़का है और ये तो हमारे लायक है। हाँ, फिर चले आए। अब जब यहाँ आए रीवा में लौट के अयोध्या से, तब वैद्य जी ने उनसे प्रार्थना किया। कहा हाँ ठीक है, हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि उनकी शरणागति हो जाए। रामकृष्ण बिसाती एक सेठ जी थे, उनके घर में उनके छोटे भाई की दीक्षा होने की। कहा वहीं पर स्वामी जी का आसन, उस समय वहाँ चला गया था। हम भी गए। पहले हमारी दीक्षा हुई, फिर उसकी दीक्षा हुई। अब स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर खूब बरसने लगी। बड़ी बड़ी लीलाएं किया स्वामी जी ने वहाँ। रास की लीला, सख्य रास की लीला, सैला लेकर के राम जी के साथ सखा लोग। संत का संकल्प न कुछ बनता था न तिंदा था, मस्ती ऐसी थी। उसी समय एक दिन स्वामी जी यहाँ थे खजुहा आश्रम में। अब वो एक सिद्ध संत के रूप, बताइएगा आप, जब वो सिद्ध संत के रूप में थे, सब लोग उनके भक्त बनने लगे। ये प्रकाश नारायण श्रीवास खरे, उनका पूरा परिवार उनके शरणागत हो गया। उसके बाद हम शरणागत हुए थे। तो एक दिन स्वामी जी के दर्शन के लिए वो लोग गए। तब तक हमारी पोस्टिंग रीवा में हो गई हेडमास्टर के रूप में। हम हेडमास्टर के रूप में ही थे जब वहाँ दर्शन किया। गए खजुहा स्थान में, जगह तो बहुत कम थी, और तभी उसके छत के ऊपर 3 कमरे बने हुए थे केवल, और सीढ़ी लगा करके नसेनी उसके ऊपर चढ़े सब लोग, और वहीं पर स्वरूपों का श्रृंगार हुआ। स्वामी जी भी वहीं बैठे और फिर मस्ती में उठ पड़े और कीर्तन करने लगे। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम, बोलो सब, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। ये शुरू हुआ, सब लोग कहने लगे, खड़े हो गए, रसिक्त हो गए, क्योंकि वो लीड करने वाला जो महापुरुष था वो रसिक्त हो रहा था, धार धार आंसू बह रहे थे। रोज कीर्तन करना, उस दिन से हम लोगों ने नित्य कीर्तन में प्रवेश पा लिया। इस प्रकार कीर्तन चलने लगा, यहाँ कीर्तन होने लगा, फिर थोड़ा सा सरकार बोलने लगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज आपको कष्ट दिया, इसी प्रकार से
हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि रोज कष्ट देंगे कुछ दिन तक धारावाहिक रूप में, और आज गुरुदेव से आपकी भेंट तक प्रसंग पहुंचा है और इसके आगे का प्रसंग आपको थकाते रहेंगे, दर्द देते रहेंगे, रोते रहेंगे, रुलाते रहेंगे। दंडोत।